खुशी के जाने के 5 दरवाजे हैं। वो 5 दरवाजे कौन से हैं? पहला दरवाजा क्या है? क्यों। दूसरा है फिर क्या। तीसरा है कौन, कब तक, कैसे। ये 5 दरवाजे। मुख्य दरवाजा है क्यों, और एक क्यों शब्द आने से, क्यों कहा आपने, और उसके पीछे एक क्यों के पीछे व्यर्थ संकल्पों की क्यों लग जाती। क्यों कहा, व्यर्थ संकल्प शुरू हो गए, और व्यर्थ संकल्प की स्पीड जो है ना, वो बहुत तेज है। 1 सेकंड में कहां से कहां पहुंच सकते हो। अभी यहां बैठे हो ना, आबू में बैठे हो, कितना सुंदर स्थान पर बैठे हो। मानो यहां बैठे बैठे आपको कोई बात ऐसी याद आ गई, बीती हुई, और उसमें आपको क्यों शब्द आया, तो 1 सेकंड में आपकी क्यों शुरू हो जाएंगी। और सबसे ज्यादा सभी क्या कहते हैं कि जब कोई झूठी बात मेरे ऊपर लगाते हैं ना, है नहीं, लेकिन कह देता है ये ऐसी है, ये बहुत खराब है, मैं हूं नहीं खराब, मैं बड़ी अच्छी हूं, और कोई कह देता है ये तो खराब है, ये तो ये है, ये तो ये है। बस जब झूठ बोलते हैं ना, तो बहुत भाई बहन कहते हैं उस समय मुझे क्रोध बहुत आ जाता है, झूठ पर क्रोध बहुत आता है। अच्छा, वो रंग है। लेकिन आपको उसने झूठ बोला, उसकी फीलिंग आ गई, फीलिंग की बीमारी आई, तभी क्रोध आता है ना, ऐसे ही थोड़ी क्रोध आ जाता है। आपको फीलिंग की बीमारी हुई। अच्छा, झूठ बोल दिया उसने, वो तो झूठ बोल के है रंग, लेकिन वो जो भी झूठ बोला, उल्टा बोला, सुलटा बोला, वो तो आराम से जाके सो जाता है, उसको नींद भी अच्छी आ जाती, खाना भी खा लेता, बहुत अच्छा। और जो मेरे में फीलिंग की बीमारी आई, वो क्या करता है, 7-8 दिन परेशान होता रहेगा। जैसे फ्लू के बुखार में मुख करवा हो जाता है ना, बुखार में, और फीलिंग के बीमारी में मन करवा हो जाता है। होता है ना मन करवा, मानेगा ही नहीं मन, बाबा बाबा कहेंगे, बाबा याद ही नहीं आएंगे। परेशानी परेशानी। आप 1-1 मास तक भी परेशान होती रहेंगी बात को याद करके, और वो मौज में, तो फायदा। इसीलिए जो बीत चुकी ना, उस बीती हुई को याद करके फीलिंग में नहीं आओ, इसीलिए खुशी गुम हो जाती। और हमको बाबा ने कहा है, तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई वर्ल्ड में है ही नहीं, क्योंकि भगवान के बच्चे हैं। बहुत करके आप देखेंगे, दुख देना कभी कभी हो भी जाता है, लेकिन लेते बहुत जल्दी है। कोई ने आपको दुख दिया, देने वाला और लेने वाला अलग अलग होता है, एक होता है।
अलग अलग होता है ना। अभी मैं आपको कोई चीज देती हूं, खराब है वो चीज, आपके काम की नहीं है, आप क्या करेंगे? संभाल के खीसे में डालेंगी, अलमारी में संभाल के रखेंगी, फौरन फेंक देंगी ना, या फेंक देंगी या हमें वापस कर देंगी। तो जब कोई दुख देता है, लेने वाली तो मैं हूं ना, देने वाली वो है, लेकिन लेने वाला कौन? लेने वाली तो मैं हूं ना। मैं लूं या नहीं लूं, ये मेरे ऊपर है ना। उस समय हम ये सोचते हैं इसने ये किया ना, इसलिए मेरी अवस्था ऐसी हो गई। दोष उसके ऊपर रखते हैं, दूसरे के ऊपर। लेकिन मैंने लिया, मेरी गलती है, लेना लिया क्यों? मैं उसी समय अगर मुझे कोई बात अच्छी नहीं लगी, खराब बात है, तो खराब बात मैं मन में बिठा देती हूं। फीलिंग किस में आती है? मन में ना। और मन मेरे बाबा के लिए है। दिल या मन, हम कहते हैं हमारे मन में, हमारे दिल में तो दिलाराम बाबा रहता है। उसी दिल में, मन में हमने किसको बिठा दिया? फीलिंग को, दुख को। बाबा कैसे बैठेगा? तो चेक करो कि दुख मैंने दिया नहीं, लेकिन लिया। अगर लिया भी, दिया नहीं लेकिन लिया भी, तो खुशी तो गायब हुई ना, सुख तो अनुभव नहीं होगा ना। सतयुग में भी दुख सुख के ज्ञान नहीं होगा। सुख होगा लेकिन दुख भी होता है, उसका ज्ञान नहीं होगा। लेकिन हम दुख लेते क्यों है? लेना अगर बंद कर दें तो आधा दुख तो दूर हो गया ना। और जो लेता नहीं है वो देने में भी नहीं बच जाएगा। आदत पड़ गई ना लेने की, नहीं तो देगा भी नहीं। और दुख न देगा न दुख लेगा तो कैसा रहेगा? सदा सुखी नाचता रहेगा, सुख के झूले में झूलता रहेगा। और अगर लाइफ जो मानी जाती है श्रेष्ठ जीवन, वो तो सुखी जीवन है ना। हमारा काम ही ये है, रहना और बांटना। और आप देखो, एक खुशी शब्द जो है ना, हैप्पी, एक शब्द में जीवन में 3 चीजें चाहिए: हेल्थ, वेल्थ, हैप्पी। ये है अच्छी जीवन, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पी। खुशी शब्द में 3 ही आते। कहा जाता है, इंडिया में कहावत है, तो खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। तो खुराक माना हेल्थ, और खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। खजाना माना वेल्थ, और खुशी हैप्पी तो है ही है। तो एक खुशी शब्द में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पी तीनों ही। तो
अगर हम सिर्फ खुश रहें और बातें चलो, एक ही शब्द याद रहे, खुश रहना है, एवर हैप्पी।